औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, इससे वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना या देखा तो आप उसको सुन लीजिए, देख लीजिए। तो उसके बाद अगर आप ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा समझ आएगी आप लोगों को इस चीज़ की। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं भी सुना तो भी आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट्स की समझ तो आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए तो आप पहले जो जनरल कॉन्सेप्ट है एजुकेशन और मैनेजमेंट का, आप उसको पहले देख लें, सुन लें। उसके बाद इसको ये जो लेक्चर है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल मैनेजमेंट ये क्या चीज़ है और इसके जो कॉन्सेप्ट है और डिफरेंस है ये क्या है, तो आप लोगों को और ज़्यादा तरीके से समझ आ जाएगा। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है डेफिनेटली इसका ताल्लुक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से होगा, कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द मेंटेनेंस ऑफ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ अ स्कूल और एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या काम है? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द मेंटेनेंस ऑफ द ओवरऑल प्रोसेस, यानी कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो जो ओवरऑल प्रोसेस होता है उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसको उसकी तकमील के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए, उसके गोल्स अचीव करने के लिए जो काम कर रही है बॉडी वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। और क्या है? in an educational institution more smoothly to have successful student learning। और क्योंकि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एजुकेशन के रिलेटेड है और किसी भी एजुकेशनल सिस्टम का जो एंड प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट होता है, और जो स्टूडेंट की अचीवमेंट है उसके ही रेलेवेंट जो काम जो हो रहा है, हायर लेवल पे जो काम हो रहा है वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का है। अच्छा, नेक्स्ट है एजुकेशनल मैनेजमेंट। एजुकेशनल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट टू प्रमोट एंड सपोर्ट एन इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल मैनेजमेंट का क्या काम है? क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट, कौन सा? मेंटेन और इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना है और प्रमोट करना है, किसके लिए? सपोर्ट एंड इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी कि मुअस्सर तदरीस और लर्निंग प्रोसेस को मुअस्सर बनाने के लिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो काम कर रही है वो एजुकेशनल मैनेजमेंट है। अच्छा, आगे देखिए, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन एजेंसी। ये क्या है? एक एजेंसी है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी एजेंसी है? फॉर एग्जांपल डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस और एजुकेशन, यानी कि किसी भी सूबाई लेवल पे जो डायरेक्टोरेट है जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हमारा दो हैं, सेकेंडरी एक जो पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के होते हैं, जो डायरेक्टर है पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी है, और पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो डायरेक्टर है वो एलिमेंट्री है। ये जो है ये एक एग्जांपल है, ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, which lays down the aims, policies and guidelines of organizations or institutions। इस जो ये जो हायर लेवल बॉडी है, ये जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हायर लेवल जो बॉडी है, इसका क्या काम है? इसका काम है लेज डाउन द एम्स, पॉलिसीज, गाइडलाइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस। एम सेट करना, अच्छा उनको कैसे अचीव करना है उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना, और एक मुकम्मल गाइडलाइन के साथ उन सब चीज़ों को
आगे दे देना, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, यानी कि वो चीज़ें बनाई और क्या किया, उनको एजुकेशनल मैनेजमेंट के सपोर्ट कर दिया। अब एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है, क्या काम होगा? एजुकेशनल मैनेजमेंट डील्स विद ऑपरेशंस दैट आर यूज्ड इन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। वो काम जो कि ऑर्गेनाइजेशनल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहे होते हैं, ठीक है। ऑपरेशनली वर्क किसमें, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे स्कूल हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं। इट क्रिएट्स एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट environment in educational institutions to promote and support effective teaching and learning। इसका काम क्या है, ठीक है, मौसर तरीके से वो चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको दी हैं, जो पॉलिसीज़ दी हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना और आउटपुट जो है वो लेना। और आउटपुट आउटपुट और एंड प्रोडक्ट क्या है? द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये एजुकेशनल मैनेजमेंट है। अच्छा, फिर है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग पीपल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। यानी कि इसका काम क्या है? डायरेक्ट करना लोगों को किस चीज़ के लिए? गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव करना। किन को ऑब्जेक्ट करना? एजुकेशनल मैनेजमेंट को। और एजुकेशनल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद ह्यूमन रिसोर्सेज टू मीट द गोल्स। और एजुकेशनल मैनेजमेंट उन गोल को अचीव करती है थ्रू रिसोर्सेज। वो ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। और वो ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। और मैनेजमेंट जो है उन रिसोर्सेज की, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो रही होती है। फिर है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली फोकसेस ऑन डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड लॉज एंड रेगुलेशंस। ये हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। और एजुकेशनल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन प्लानिंग, स्टाफिंग, रिक्रूटिंग, लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स। और ये काम है एजुकेशनल मैनेजमेंट का। फिर है जी कि वेर एज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर्स पॉलिसीज टू गाइड डिसीजन मेकिंग। जैसा कि आपको पता है कि इसका काम क्या है? पॉलिसी मेकिंग करना। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट कैरीज आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो कैरी करती है, किसके लिए? प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इसका असूलों से इसका ताल्लुक है, ठीक है। और एजुकेशनल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स एंड गोल्स लेड डाउन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। यानी कि वो गोल्स, वो टारगेट्स जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सेट किए होते हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या करती है? उनको अचीव करती है। अच्छा, आगे है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ इट्स एम्फेसिस ऑन रूल्स इज जनरली रिजिड एंड ट्रेडिशनल। जाहिर सी बात है कि इसने एक काम करना है और आगे हुक्म दे देना है, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है कि ये काम हमने करना है जी। और एजुकेशनल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ द रिजल्ट्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्ट्स आर नॉट ईजिली मेजरेबल। और जो एजुकेशनल मैनेजमेंट में, इसमें रिजल्ट्स आर मेजरेबल। इसके क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एंड रिजल्ट्स क्या है कि बच्चे बच्चे इतने बच्चे थे, उन्होंने उनकी अचीवमेंट क्या है, तो ये इजीली मेजरेबल है। और इसका जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के रिजल्ट्स हैं वो इजीली मेजरेबल नहीं है, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ को तो हम ऐसा बहुत आसानी से मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये इजीली मेजरेबल नहीं है। और इनका जो एंड प्रोडक्ट है मैनेजमेंट का, वो इजीली मेजरेबल है। नेक्स्ट लास्ट पे क्या है कि बोथ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन collaborate in achieving the objectives and goals of an organization, however they provide different function। चाहे इनके जो फंक्शंस हैं वो अलग-अलग ही हैं, लेकिन ये आपस में इनका कोलैबोरेशन होती है, कोऑपरेशन होती है, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ ये काम करते हैं और अपने जो गोल्स हैं वो
वो अचीव करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए, और हम अपने इन लेक्चर्स को सही तरह से कैसे और इजी आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव बनाए जा सकें, तो अगर किसी के पास सजेशन है तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।